बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के गर्म तरीन दिनों से गुजर रहा है। इसकी वजह खित्ते में मौजूद जियोग्राफिकल मौसमी माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत 45 से 52 डिग्री से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान वस्ती एशिया में वाक़या है और इस पोजीशन और लोकेशन का नतीजा हमें हाई सोलर रेडिएशन की सूरत में मिलता है। इस मुल्क पाकिस्तान में माहौलियाती जोन्स में कुछ इलाकों में बारिशें बहुत कम होती हैं और इसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ता रहता है। पाकिस्तान में गर्मियों का मौसम का अमूमन दौरानिया अप्रैल से सितंबर के दौरान होता है। पाकिस्तान इस दौरान शदीद गर्मियों से दोचार होता है। बारिशों की कमी की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है और सूरज की गर्मी से सब पिघल रहे होते हैं। जैसे आजकल गर्मी ने हर जानदार इंसान, परिंदे, जानवर को बेहाल किया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए जानते हैं इसकी क्या वजह है। इस हीट वेव की सबसे बड़ी वजह दरख्तों की तेज़ी से गिरती हुई तादाद है। मुल्क में प्लांटेशन की तरफ ज़्यादा लोगों की तवज्जो नहीं है। इसके बरक्स सिर्फ पैसा बनाने के लिए तेज़ी से दरख्तों की कटाई जारी है और इनसे घरों, फैक्ट्रीज और फर्नीचर बनाने पे जोर है। कोई प्लानिंग न होने की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। अगर कुछ दरख्त काटे जाते हैं तो इसकी जगह नए दरख्त उगाने की कोई प्लानिंग नहीं होती है। अमूमन इंसान इस वक्त क्यों इतने दरख्त काट रहा है, चलिए देखते हैं इसकी वजूहात क्या हैं। नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 हाउसिंग, नंबर 3 फ्यूल, नंबर 4 फर्नीचर एंड पेपर, नंबर 5 नेचर एंड नंबर 6 cooking. Growing more trees is a key, and it is the easiest way to help our planet. Don't print unnecessarily, recycle goods and products. अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं कि दरख्त ना होने की वजह से क्या मसाइल होते हैं। दरख्त हमें साया और छांव मुहैया करते हैं और ज़मीन के टेम्परेचर या दर्जा हरारत को ठंडा रखने में मदद करते हैं। दरख्तों के बगैर डायरेक्ट सूरज की रोशनी बिलावास्ता हम तक पहुंचती है और इसकी तपिश हमारे माहौल और हमारी सेहत पर असरअंदाज होती है। दरख्त और पौधे फ़िज़ा में बुखारात छोड़ते हैं और इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ा में ठंडक पैदा होती है। इस कुदरती अमल यानी नेचुरल प्रोसेस की ना होने की वजह से फ़िज़ा और माहौल में दर्जा हरारत या टेम्परेचर बढ़ जाता है और खुश्क साली भी बढ़ती है। दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जो कि फ़िज़ा को रेगुलेट करने में मदद करता है। डिफॉरेस्टेशन या जंगलों और दरख्तों की कटाई की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार फ़िज़ा में बढ़ जाती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी वजह है। ज़िंदगी बहाल रखने के लिए सबसे ज़रूरी बुनियादी एलिमेंट ऑक्सीजन होता है और प्लांट्स, दरख्त, पौधे सब इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जितना दरख्त और पौधे माहौल में कम होते जाएंगे, उतना ही ऑक्सीजन हमसे छिनता जाएगा और हमारी सेहत और ओवरऑल माहौल भी मुतासिर होगा। दरख्तों और जंगलों की अहमियत से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इनकी कमी की वजह से माहौल का इकोसिस्टम मुतासिर होता है। ये सब हालात मिल के हीट वेव का बायस बनते हैं। जब हम पाकिस्तान में जीटी रोड्स पर ट्रैवल करते थे तो सड़कों के दोनों जानिब घने सायादार दरख्त सफ़र को मसहूर कुन और आसान बनाते थे, जबकि अब ऐसा लगता है कि आसमान बरहना हो चुका है। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है बहैसियत कौम और बहैसियत इंसान। दरख्तों को उगाना, पौधे लगाना, प्लांटेशन से हम कुछ सालों तक बेहतर और खातिर ख्वाह नताइज हासिल कर सकते हैं। जो फल और सब्जियां हम खाते हैं, इनके बीजों को संभालते जाएं और जब भी बाहर निकलें इनको रास्ते में फेंकते जाएं। सड़क पे मत फेंकें, बल्कि रोड्स के किनारों पे जो मिट्टी होती है वहाँ। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली पौधे हैं जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इनको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस कार खैर में हिस्सा ले सकें। प्लांट्स टू बाय एंड ग्रो: गुलमोहर, नीम, अमलतास, रोहिदा एंड पीपल।
اگر آج ہم نے یہ کام نہ کیے تو آئندہ آنے والے سال مزید گرم اور مشکل ہوتے جائیں گے۔ تو چلیے آج سے ہی ہم اپنے فرض کو ادا کریں۔ شکریہ۔